कोई मौका नहीं मिल रहा है तो राहुल गांधी को जबरदस्ती यहाँ पर लपेटने की कोशिश की जा रही है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं, सिर्फ चुनावों में इलेक्शन के टाइम पे बेकार की बातों को बुनाते हैं। खुद करे तो बढ़िया, दूसरा करे तो बेकार। सबसे बड़े एजेंट तो हिम्मत विश्वा खुद है, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया अपने दागों को छुपाने के लिए। भाजपा ने मार्केट में छोड़ दिया ये अपने प्रचारक कि राहुल गांधी के खिलाफ ये हमने प्रोपेगेंडा चलाना है। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहली बार अमेरिकी दौरे पे है। 3 दिवसीय दौरे पर वो पहुंचे। इस दौरान वो भारत से जुड़ी राजनीति, इकोनॉमी और अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा करें। अब राहुल गांधी ने विदेशी जमीन पर एक बयान दे दिया है जिसको लेकर के देश में बवाल मच गया। बोला जा रहा है राहुल गांधी ने विदेशी जमीन पर देश का अपमान कर दिया। यहाँ तक राहुल गांधी के बारे में बोला जा रहा है कि वो चाइना के एजेंट है, वो चाइना के भक्त हो चुके हैं। अब असली जनार्दन तो जनता ही होती है, जनता से ही जान लेते हैं क्या राहुल गांधी ने वाकई में विदेशी जमीन पर देश का अपमान किया है। राहुल गांधी ने सच बोला है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय। संजय जी, क्या कहेंगे? राहुल गांधी इस समय दौरे पर हैं, अमेरिका में हैं, क्या उन्होंने चाइना की बात कह करके देश का अपमान किया है? कोई सही बात को मानव पटल पे रखता है तो उसकी बात को गलत ठहराई जाती है। कोई सच्चाई की बात करता है तो उस बात को गलत ठहराई जाती है। विडम्बना हमारे देश की, यहाँ पे ऐसी पार्टीज है जो किसी सही बात को भी गलत ठहराती है। तो आप कह रहे हैं सही बात को गलत ठहराया जा रहा है, इस पर राजनीति की जा रही है। देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के कहते हैं कि भारत आज़ादी 2014 के बाद हुआ है, तो ये स्थिति उनको बोलने की क्या जरूरत थी? इससे पहले क्या हम लोग गुलामी के बेड़े में बंधे हुए थे? क्या हम लोग गुलाम थे? 1947 से आज़ाद होने के बाद क्या हम 2014 में आज़ाद हुए? क्या ये कैसी विडम्बना देश की कि देश का प्रधानमंत्री ऐसी अजीब सी बातें करता है? बेरोजगारी को लेकर के विवाद शुरू हुआ कि सवाल पूछा गया कि आपके देश में बेरोजगारी है, उसको लेकर के क्या आपकी राय है? देखिए, वहाँ पे जो स्टूडेंट थे, जिस विश्वविद्यालय में वहाँ पे गए थे राहुल गांधी जी, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी बात को रखी। वहाँ के स्टूडेंट्स ने पूछा कि भारत में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे क्यों है, तो उसी चीज़ का उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा देश, इन्होंने ये सिर्फ खिलावी पुलाव बनाते हैं। हमारे देश को जिस हिसाब से इनको प्रगति करनी चाहिए थी, उस हिसाब से इन्होंने पिछले 10 साल में कुछ भी प्रगति देश के लिए कुछ भी नहीं करा है। देश के बिल्कुल पिछड़ा कर दिया और 10 साल और पीछे कर दिए इन लोगों ने। देश को आगे विकसित करना था, इन्होंने और अविकसित करके देश को 20 साल पीछे कर दिया। हिमंतवा बिस्वा कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाइना के एजेंट बन चुके हैं। सबको बताएं क्या डील उन दोनों के बीच में हुई है? देखिए, सर बेकार की बकवास करते हैं। जो सही बात रखता है ये उनको एजेंट बताते हैं। खुद कांग्रेस में से निकले हुए, इनको कुछ सोचना चाहिए कि खुद एजेंट थे जो निकल के बीजेपी में चले गए। सबसे बड़े एजेंट तो हिम्मत विश्वा खुद है, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया अपने दागों को छुपाने के लिए। ठीक है, आप कह रहे हैं वो खुद बीजेपी का दामन छोड़ के वो खुद किसी के एजेंट है, लेकिन लगातार राजनीति हो रही है कांग्रेस का दामन छोड़ के। तो क्या लगातार राजनीति राहुल गांधी के मामले पर हो रही है? देखिए, बेकार की राजनीति करे, इनको कुछ भी मिलने मिलाना नहीं है। हरियाणा में बिल्कुल हार रहे हैं और कांग्रेस ने जिस तरीके से आम जन को एक करा है, पूरे भारत को जोड़ा है। कांग्रेस का मतलब है भारत। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश को जोड़ती है, पूरे भारत को जोड़ती है। कांग्रेस के राहुल गांधी की विचारधारा में लोग इतने प्रभावित हो गए हैं, उनको उसके अंदर अपनापन नजर आता है। उसके अंदर राहुल गांधी के अंदर सोचता है कि मैं ही वो इंसान हूँ। राहुल गांधी वो इंसान है जो आम आदमी की बातों को आम जन के आगे रखता है। तो आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी ने जो विदेशी जमीन पर बयान दिया है, क्या वाकई में उन्होंने चाइना की बड़ाई की है या उन्होंने ये कहा है कि देश के अंदर भी हम बेहतर कर सकते हैं? उन्होंने सच्चाई रखी है। उन्होंने ये बात रखी है, उनकी बातों को, बेकार की बातों को उल्टा लिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लोग प्रगतिशील है, चाइना से जिस तरीके से वहाँ पे आम मैन्युफैक्चरिंग इतनी अच्छी होती है, वहाँ का प्रोडक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में जाता है। उन्होंने कहा हमारे पास इतना विशाल जनसमूह, इतनी बड़ी आबादी है हमारे पास, हम इस समय नंबर 1 आबादी में नंबर 1 है, तो हम उसका उपयोग क्यों नहीं करते, उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठा लेते हैं? विशाल जनसमूह का हम इसको मैन्युफैक्चरिंग में क्यों तब्दील नहीं कर सकते? ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया जाता है कि भारत इसके अंदर हर चीज़ का फ़ायदा उठाए और चाइना को टक्कर दे, हमारे इधर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो कि विदेशों में हमारे माल की डिमांड बढ़े। उन्होंने ऐसा, तो क्या राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है? हमेशा से ऐसा ही होता है। उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के बीजेपी ने आईटी में इतने पैसे लगा के करोड़ों रुपए तबाह करते, बर्बाद कर दे एक आदमी की छवि को बिगाड़ने के लिए। लेकिन आप देख रहे हैं सैम पित्रोड़ा जो कि ओवरसीज के वहाँ पे अध्यक्ष है, वो भी साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, राहुल गांधी एक पढ़े लिखे स्ट्रेटेजिस्ट है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कौन पप्पू है और कौन पढ़ा लिखा है और कौन अनपढ़ जाहिल गंवार है। पूरा हिंदुस्तान जानता है। एक सिर्फ यही एक इंसान ऐसा है देश के अंदर जो भारत की राजनीति को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाने वाला है।
क्या लगता है अब क्या राजनीति से राहुल गांधी की परेशान हो गए हैं, इसलिए कोई मौका नहीं मिल रहा है तो राहुल गांधी को जबरदस्ती यहाँ पर लपेटने की कोशिश की जा रही है? इनके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं, सिर्फ चुनावों में इलेक्शन के टाइम पे बेकार की बातों को भुनाते हैं। खुद करे तो बढ़िया, दूसरा करे तो बेकार। अब जब वापस आएंगे राहुल गांधी, 3 दिन का दौरा पूरा हो जाए, आ चुके हैं। एक इंसान की बात जिसने विपक्ष पे अपनी बात को पूरे देश में अपनी बात को रख रहा है, उसकी बात को सुना जा रहा है। पहले जो विधेयक रात को 2-2 बजे विधेयक पास करा लिया संसद के अंदर, उनको अब सोचना पड़ रहा है कि हम ये विधेयक पास कराए या नहीं कराए। उनको विधेयक नहीं पास कराने पड़ रहे, दिक्कतें हो रही है उन लोगों को जो बेकार के कानून बनाए थे, अपने आप ही जो मर्जी करते हैं, मनमर्जी चलती। इनकी मनमर्जी बंद हो चुकी है कंप्लीट। राहुल गांधी भी इस बात को कह रहे हैं कि आप संसद के अंदर अलग तस्वीर नजर आती है जो पहले नजर नहीं आती। जैसा कि इन्होंने यात्रा करके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, इतना अच्छा स्लोगन दिया है, इतना अच्छा देश में संदेश दिया है। देश में नफरत की आग फैली हुई, तो उस आग को इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? नहीं हमारे ही बताइए, नाम तो बताइए। पर कोई बनी बता रहे क्या हैं। लगता है राहुल गांधी ने अपमान किया विदेशी जमीन पर? अरे मुझे पता है, मैं पर चक्कर नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है राहुल गांधी इस समय अमेरिका में है, क्या उन्होंने देश का अपमान किया है वहाँ पर चाइना और उसके बीच में जो कंपैरिजन? जी नहीं, इससे आपको क्या लगता है फिर? नहीं जी सही है क्या। जो भाजपा वाले चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि अपमान किया है, ये तो नेता आप एक दूसरे की बुराई करेंगे ही करेंगे। कैसे लगते हैं राहुल गांधी आपको? सही लगते हैं, सही बात कर रहे हैं, सही बात करते हैं। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, युवाओं की वो बात तो कर रहे सही बात कर रहे हैं। हैं। हाँ जी। भाजपा वाले क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाइना? वो तो उनका काम है, एक नेता दूसरे नेता की बुराई करना ही करना है, इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते वो। इसके सिवा हाँ। ठीक है, तो देखिए साफ तौर पे जनता का कहना है कि राजनीति हो रही है, राहुल गांधी ने सही मुद्दों को उठाया है वहाँ पे, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे युवाओं को हो, और किसी भी तरीके का अपमान देश के अंदर देश का जो है विदेशी ज़मीन पर नहीं। हम लोग ये थोड़ा सा लोगों से जान रहे थे, राहुल गांधी इन दिनों दौरे पे है अमेरिका के, उन्होंने जो वहाँ पर बात कही है कि चाइना एक तरीके से प्रोडक्शन हब बन चुका है और हमारे देश में स्किल को उस तरीके, तो क्या लगता है आपको देश का अपमान राहुल गांधी ने वहाँ पर किया? लगातार राहुल गांधी जी अपमान कर रहे हैं देश कैसे अपमान है? का। वो हमेशा दुश्मन देशों के साथ रहते हैं, हमेशा देश विरोधी बातें करते हैं। कैसे देश विरोधी? युवाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उसमें नहीं बोल रहे हैं वो, और जहाँ मुस्लिमों पे अत्याचार होते हैं वहाँ बोलते हैं वो धर्म की राजनीति करते हैं। युवाओं और रोजगार में बात करें ना, यहाँ डिबेट करें, यहाँ पे जो है मीडिया में बात उठाएं युवाओं को रोजगार को लेकर। युवा उनसे पूछ लेते हैं क्या नाम है? अरे मैम हमसे मत पूछिए, हम तो देखो लेकिन मोदी जी के भक्त हैं, मोदी जी के क्यों भक्त? भक्त हैं हम, बिल्कुल हैं, हिंदू हैं अच्छा, हिंदू ऐसी है जी। और युवा हैं आप, हाँ तो युवा हैं तब भी बेरोजगारी के मुद्दे कुछ नहीं चाहिए हमें, चाहिए बस हमारी बहनें और माएँ खुश हैं घर में और सुरक्षित हैं। कैसे सुरक्षित? बिल्कुल सुरक्षित हैं, बहुत बिल्कुल सुरक्षित है। बस मैम हम तो इतना ही कह सकते हैं, सुरक्षित हैं तो हैं बस। कहाँ देश में सुरक्षित है या मैं यूपी से हूँ, मुरादाबाद से, और मैं योगी जी का भक्त हूँ पक्का वाला। मोदी जी के या योगी? दोनों के, दोनों के बीजेपी के जितने भी होंगे वो मेल नहीं है। सर आपका क्या नाम है? संजय चौहान। सर आपको क्या लगता है राहुल गांधी का जो बयान चाइना से एक तुलना करते हुए आया है, क्या वो देश का अपमान है या उन्होंने सही दिशा में बात की? नहीं, उन्होंने इस तरह से बात की है कि चाइना ने जिस तरह से अर्थव्यवस्था को अपनी बढ़ाया है, वो जो प्रोडक्ट्स अपने मार्केट में दूसरे देशों में भेज रहा है, उससे उन देशों की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ता है। तो क्यों नहीं हम अपने देश को इतना विकसित बनाने की दिशा में प्रयास करें, उस तरह की अर्थव्यवस्था को खड़ा करें, और ये हो जाना चाहिए था अब तक। हम 70 वर्ष की आज़ादी की बात भी करते हैं, हम 10 साल के गोल्डन काल की भी बात करते हैं। अगर 70 साल को तो आप भूल जाइए कि ठीक है, आप उनको कोसते कोसते आपने 10 साल निकाल दिए। आपने 10 साल में ऐसा कौन सा विकास किया कि आपकी अर्थव्यवस्था चरम सीमा पर पहुंच गई? अरे आपसे तो भगवान श्री राम भी नाराज हो गए, इसीलिए तो अयोध्या हार गए। अमृतकाल में भी वो जो डेवलपमेंट होना चाहिए था नहीं हो पाया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो क्यों राहुल गांधी के बयान को ऐसे पेश किया जा रहा है, ऐसे प्रचारित किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपमान कर दिया विदेशी जमीन पर? प्रचार करने वाले कौन से स्टार प्रचारक हैं इनको, जिनका नाम कोई नहीं जानता? भाजपा ने मार्केट में छोड़ दिया ये अपने प्रचारक कि राहुल गांधी के खिलाफ ये हमने प्रोपेगेंडा चलाना है कि राहुल गांधी के, हाँ, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आम जनता की राय ले रहे थे कि क्या राहुल गांधी ने विदेशी जमीन पर देश का अपमान किया है या महज उन्होंने एक बयान दिया है जिससे देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो सकती है।